सब लोग कैसे हैं जी? जी मेरा बेटा जल्दी से लाइव आ जाएं, कमेंट्स इनके जी। ओके जी बच्चों, आज हमने हमारा जो चैप्टर 5 है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, ये हमने स्टार्ट करना है जी। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, ठीक है। काइंड ऑफ फनी चैप्टर है जी ये बेसिकली, कि मतलब किताबों की तल्फी पर मज़मून लिखा गया किताबों को ज़ाया करने पर। अब आपके जहन में अचानक सवाल पैदा होगा कि किताबों को कौन ज़ाया करता है, क्यों ज़ाया करते हैं किताबों को? तो यही इशू है। बेटा समटाइम्स जो है इसका मतलब होता है कभी कभार, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, ऑफ्टन का भी मतलब यही होता है। वेरी ऑफ्टन उसके ऊपर स्ट्रेस के बहुत ज्यादा, बार बार। तो इनमें हल्का फुल्का डिफरेंस तो है ना सुंदस बेटा, फर्क तो है ना, ठीक है। देखें, समटाइम्स आई विजिट लाहौर या आई विजिट लाहौर समटाइम्स, मैं कभी कभार लाहौर जाता हूं। अब मैं कहता हूं आई विजिट लाहौर फ्रीक्वेंटली, इसका मतलब है कि मैं बार बार जाता हूं, कभी कभार नहीं बल्कि ज्यादा दफा जाता हूं। यहां पर है कि बहुत कम, लेट्स से कि अगर हमारे पास 1 to 30 डेज हैं तो हो सकता है हम 1 या 2 दफा गए हों। फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि अगर 1 to 30 डेज हैं तो हो सकता है कि हम एवरी अदर डे हम कोई 10 से 15 दफा गए हैं। तो फर्क तो पड़ गया ना। इसी तरह मैं कहूं आई ऑफ्टन गो टू लाहौर या आई ऑफ्टन विजिट लाहौर, इसका भी मतलब है अक्सर। तो फ्रीक्वेंटली और ऑफ्टन में ऐसा कोई फर्क नहीं है। अब मैं कहूं आई विजिट लाहौर वेरी ऑफ्टन, बहुत ज्यादा। अब इसका मतलब है वेरी ऑफ्टन, इसके ऊपर स्ट्रेस डाल गया कि अगर हमारे पास 1 to 30 डेज हैं तो हो सकता है कि हम 20 से 25 दफा। तो ये फर्क तो पड़ गया ना। हफ्जा हु या हुम में देखे बेटा कोई फर्क नहीं है। हुम जो है वो हम पैसिव वॉइस करते हुए लिखते हैं। ये वैसे भी उसके अलावा जो है हुम बेसिकली ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव सेंस में इस्तेमाल होता है, हु सब्जेक्टिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये एक फर्क है। जैसे देखें, हु डिड यू टॉक टू, तुमने किससे बात की, ठीक है। यू वर टॉकिंग टू हु, ठीक है, आप किससे बात कर रहे थे। इसी तरह हुज हाउस इज दिस, ये किसका है, ये पोजेसिव सेंस हो गया। इसी तरह बाय whom वर यू बीटन, किससे मार पड़ी। तो ये हु को जब हम बेसिकली पैसिव सेंटेंस में लिखते हैं तो उसके अंदर जो है वो हम होम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब साद ने अगला सवाल कर लिया। ओके जी, इसका मतलब है आज आपका मूड नहीं है पढ़ने का, आज आपका यही दिल चाह रहा है। देखें, एक हमारे पास वर्ड होता है फ्यू, एक वर्ड होता है आ फ्यू और एक वर्ड होता है दा फ्यू। ये फ्यू जो है जी मेरा बेटा, अब आप लोगों को मेरी आवाज भी आ रही होगी, आप मुझे देख भी रहे होंगे।
द फ्यू का मतलब होता है ऑल ऑफ इट, टोटल। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ऑल नाइटी, जितने नॉटी, जितने भी मेरे दोस्त हैं टोटल वो सारे के सारे बड़े शरारती हैं। तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में क्या फर्क होता है अब आपको ये पता चल गया होगा। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड होता है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इसका भी यही मतलब होता है। ये फ्यू जो है ये काउंटेबल चीजों के साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। ठीक है, लिटिल का मतलब ना होने के बराबर। जैसे मैं कहूं देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में कोई पानी नहीं है भाई। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा पानी है। द लिटिल वाटर देयर इज इन द जग, पानी में जितना भी पानी, जग के अंदर जितना भी पानी है, गिव इट टू मी, मुझे टोटल सारा। नसाइबा लॉट और अलॉट में ऐसा कोई फर्क नहीं है। जी मेरा बेटा, और कोई क्वेश्चन जी आप लोगों का? हाँ, लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, जो मिकदार में थोड़ा हो। बेटा सॉर्ट और काइंड भी सेम है, कोई फर्क नहीं है इनमें। तला, सॉर्ट और काइंड जो है वो एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं। चले जी, बिल्कुल। अच्छा बेटा चलो, लिटर लिटर जो भी लिखा गया, सॉरी। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। आज सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, ये बेसिकली ये कहानी है कि हमारा राइटर कहता है कि एक दफ़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हमारे जो फौजी सरहदों पे बैठे बोर हो रहे हैं, आप इनको किताबें भेजें ताकि वो पढ़ते रहें। वो कहता है कि जगह जगह गली मोहल्ले में किताबों के ढेर लग गए। वो कहता है कि उनमें ज़्यादातर किताबें जो हैं वो बड़ी बेकार सी किताबें थी। अब वो कहता है कि जब मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं देखूं तो सही कि ये कौन सी किताबें जो इतनी ज़्यादा मिकदार में किताबें जमा हो गई हैं। कहता जब मैंने उनको देखा तो कुछ किताबें ऐसी थी जिसके अंदर वो 20-20 साल पुराने मैगजीन, जंतरियाँ, पुराने नक्शे ये लोगों ने भेजे हुए थे। अब वो कहता है कि हो सकता है कि हम कहें कि अगर एक दो केसेस ऐसे हों कि शायद लोगों ने गलती से ये चीज़ें भेज दी, लेकिन कहता है कि चूंकि इनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी तो ये समझ आती है कि ये लोगों ने गलती नहीं की, बल्कि उन्होंने ये मौका समझा कि अब सही मौका है इन चीज़ों से जान छुड़ाने का। तो राइटर कहता है सवाल पैदा होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए नहीं तो आप उससे जान क्यों नहीं छुड़ाते, खास करके वो किताबें हों। वो कहता है मुझे इसका जवाब ये नज़र आया कि जो भी ऐसी चीज़ जो किताब की तरह नज़र आती है, लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हुए घबराते हैं, लोग डरते हैं। और वो कहता है कि जबकि ये बुरी बात है, अगर आपके पास कोई बेकार किताब है जिसकी आपको अब ज़रूरत नहीं है, तो वो कहता है कि आप उस किताब को डिस्ट्रॉय कर दें। उसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि आप उसकी जगह कोई नई अच्छी किताब खरीद कर रख सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इस दुनिया से चले जाते हैं और बेकार किताबें पीछे छोड़ जाते हैं तो आपके ख़ानदान वालों को बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी उन सारी किताबों को साफ़ रखना, उनको छांटना, फिर कौन सी किताब ज़ाया करनी है, कौन सी सेव करनी है, तो वो भी इस मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो आप अपने आने वाले जो वारिस हैं उनको भी इस मुसीबत से छुटकारा हासिल दिलवा सकते हैं। अब वो कहता है लेकिन किताबों को ज़ाया करना इतना आसान नहीं है। एक दफ़ा वो कहता है कि मुझे भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ
कि मैं जिस फ्लैट में रहता था उसमें इतनी किताबें जमा हो गई, मामूली शायरी की किताबें, कि या तो फिर वहां उस फ्लैट में मैं रह सकता था या किताबें रह सकती थी। अब वो कहता है कि मैंने सोचा मैं ही रहता हूं कि चलो इन किताबों को ज़ाया करता हूं। अब वो कहता है कि मेरे पास कमरे में इतना बड़ा कोई गैस स्टोव चूल्हा नहीं था कि मैं जिसमें किताबों को जला सकता। ना ही वो कहता है कि मेरे कमरे में वो जो फायर प्लेस थी वो इतनी बड़ी थी कि मैं उसके अंदर किताबों को जला सकता, और ना ही इतना टाइम था कि फायर प्लेस के अंदर सफ़ा सफ़ा करके मैं किताबें जलाऊं। लिहाजा वो कहता है मैंने फैसला किया कि इन किताबों के साथ मैं वही करूंगा जो लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। मैंने किताबों के बोरी के अंदर बंद किया और रात के अंधेरे में मैं वो बोरी जो है, वो जो सैक है, उसको कंधे पर रख पर सड़क पर चल पड़ा। मैंने सोचा इनको मैं दरिया में फेंक दूंगा। अब वो कहता है जब मैं जा रहा था तो मुझे दूर एक पुलिस वाला नजर आया और अचानक मैं डर गया कि कहीं ये पुलिस वाला मुझे रोक ना ले और कहे कि ये तुम क्या कुछ चोरी करके लेके जा रहे हो सर्दियों की इस गुप्त अंधेर रात के अंदर। तो वो कहता है कि पहले तो मैं डर गया, फिर अचानक मैंने कहा कि आपने आपको हौसला दिया कि रोक ले, अगर वो रोकता है तो क्या मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मैं उसे दिखा दूंगा ये किताबें हैं मेरी, मैं इनको ज़ाया करने जा रहा हूँ। फिर वो कहता है कि अगर अचानक उसने मुझे इसलिए जेल भेज दिया कि ये किताबों के फर्स्ट एडिशन तुम फेंकने जा रहे हो। लेकिन वो कहता है ये सोचते सोचते मैं पुलिस वाले के सामने से गुजरा, उसने मुझे नहीं रोका, और आखिरकार वो कहता है कि मैं दरिया के ऊपर जो पुल बना हुआ है उस पर आ गया। अब वो कहता है कि मैंने फैसला किया कि चलो जी अब मैं इनको दरिया के अंदर फेंक देता हूँ। जैसे ही मैं वो बोरी जो है, जो सैक है, जो थैला है, उसको मैं दरिया के अंदर फेंकने लगा तो मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं अचानक रुक गया। वो कहता है कि ऐसा अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि जब आप कोई काम करने लगते हैं तो कोई ना कोई आपको अचानक खुफिया जो है वो देख लेता है और फिर आप फंस जाते हैं। तो वो कहता है कि कहीं ये आदमी ये ना समझे कि इसके अंदर किसी बच्चे की लाश है और मैं इस अंधेरी रात में दरिया के अंदर थैले में उस लाश को बंद करके फेंक रहा हूँ। मैं कैसे साबित करूंगा पुलिस वाले को, जब मैं उसे कहूंगा कि मैं आधी रात को किताबें फेंकने आया हूँ और पुलिस वाला मुझे देखेगा पागल समझते हो मुझे, मैंने बड़े तुम्हारे जैसे देखे ऐसे चोर और मुजरिम, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे थे। खैर वो रुक जाता है और वो ऐसे पुल पर चक्कर काटने लगता है कि जैसे वो यहाँ पर खुद घूमने फिरने आया है। लेकिन वो कहता है कि वो आदमी मेरे पास से गुजर जाता है, वो मुझे कुछ नहीं कहता। और वो कहता है कि जब वो मेरे पास से गुजरता है तो मुझे पता चलता है कि वो तो कोई ट्रैम्प था, कोई नशे में धुत, कोई आवारा बेघर आदमी था। मैं वहीं डर गया उससे। अब वो कहता है कि मैं पुल के दरमियान में जाकर एक दफा फिर किताबें फेंकने लगा, तो इस दफा मुझे कोई बड़ी कैलकुलेटेड, जैसे आहिस्ता आहिस्ता दबे दबे कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अचानक मुझे पीछे से पकड़ लेगा। मैं फिर रुक गया, लेकिन कहता है फिर कुछ ना हुआ। अब वो कहता है मैं काफी देर पुल पर चक्कर लगाता रहा कि क्या करूं कैसे फेंकूं, कोई देख तो न ले, मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा। और वो कहता है कि मैंने अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि कैसा मैं कमजोर इंसान हूं, मैं किताबें नहीं फेंक सकता। अपने दोस्तों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा, उन्हें क्या जवाब दूंगा कि ये जो मैं बाहर से बड़ा बहादुर बनता हूं, अंदर से मैं इतना कमजोर हूं, किताबें नहीं फेंक। और फिर वो कहता है अच्छा हाँ देखता है, कोई देख ले क्या हो जाएगा, फांसी लग जाएगी। कहता है दुनिया में बड़े अजीम लोगों को बगैर किसी वजह के फांसी लगी, तो मुझे भी लगा दे फांसी फिर। अब वो कहता है आखिरकार मैंने हिम्मत बंधाई और किताबों को जो है वो दरिया के अंदर फेंक दिया। अचानक एक जोरदार आवाज पैदा हुई पानी के अंदर और कुछ नहीं हुआ, और मैं खामोशी से वापस घर की तरफ चलने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया हाय वो मेरी बेचारी किताबें अब वो दलदली इलाके में जाकर बैठ जाएंगी, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, उनको कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। बेचारी मेरी मासूम किताबें बेमौत मारी गई। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। नहीं जी ये चैप्टर है हमारा, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज जो है मैं यहां पर ही छोड़ूंगा इस बात को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।
जी बेटा करवा दिए हैं, मेरा ख्याल है मैंने तो करवा दिए हैं। अच्छा जी, एक बच्चे ने पूछा कि येट और स्टिल में क्या फर्क होता है। देखें, एक हमारे पास वर्ड है येट, एक होता है अनटिल जिसे हम टिल भी कहते हैं, और एक होता है स्टिल। ठीक है, स्टिल जो है इट इज यूज्ड विद टाइम, ये याद रखें। इट मीन्स इवन नाउ के एक काम अभी भी हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे देखें, मैं कहूं आई एम स्टिल एट स्कूल, मैं अभी भी स्कूल के अंदर हूं। इवन नाउ, ये टाइम के साथ, इस वक्त तक, अभी तक। जो अंटिल ये टिल है, ये बेसिकली इसका मतलब होता है अप टू, ये एक टाइम से लेके यहां तक, यहां से एक काम जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहां तक चल रहा है अप टू। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखे, मैं कहूं आई एम इन स्कूल टिल 2 o'clock, मैं 2 बजे, यहां पे स्टार्ट हुआ हमें नहीं पता, लेकिन खत्म कहां पे होगा, अप टू। ये टिल का मतलब अप टू, कि जहां पर ये एक्शन खत्म होना है। स्टिल का मतलब क्या है कि अभी भी एक्शन जारी है, कंटिन्यूस है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं येट। येट का मतलब होता है अप टू नाउ। ठीक है, जैसे मैं कहूं आई हैव नॉट turned in my homework yet, मैंने अभी तक अपना जो काम है घर का वो जमा नहीं करवाया है। अब ये देखें, जो until या till है, इसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है। yet के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। हाँ जी, और जैसे देखें, मैं कहूं आई हैव नॉट रीच्ड द स्कूल येट, मैं अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा हूं। प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर का नहीं पता। इसी तरह मैं कहूं आई विल रीच द स्कूल टिल 10 o'clock, मैं 10 बजे तक स्कूल पहुंच जाऊंगा। ये आखिरी टाइम, ये फाइनल टाइम, ये प्रेजेंट टाइम, और ये कंटिन्यूस। चले जी, जबरदस्त हो गया जी। क्या आपको सब समझ आ गई है? चले अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। मैं आपका टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ। आप मेरा बेटा टेस्ट करें अपना, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।